अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बैंगर में एक बीच पर मौजूद हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह। और आज हम बात करेंगे नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस के हवाले से कि क्या चीज़ें इधर करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जॉब के सर्कमस्टांसेस क्या हैं, स्टडी कैसी है। स्पेसिफ़िकली हम बैंगर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जनरल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यूके में आ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी काम आने वाली है। और आज मेरे साथ डॉक्टर हसन साहब भी मौजूद हैं, तो वो भी उनसे भी बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ये व्लॉग अच्छा रहेगा। ये आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा जी। चलें जी, डॉक्टर हसन साहब की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। तो हसन साहब बैठें। हाँ जी सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। अच्छा, तो आप मुझे पहले तो ये बताएं कि आप किस तरह यूके आने का आपका मोटिवेशन क्या थी, कैसे सोचा कि पाकिस्तान में अच्छी भली चलती प्रैक्टिस छोड़ के आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूके आ गए हैं, तो मुझे इस बारे में थोड़ा सा बताएं। असल में मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी बैठे आप ऑस्ट्रेलिया की। पहले मेरा था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया का करना है। ऑस्ट्रेलिया का इसलिए था कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स को फुल वर्किंग राइट्स हैं, और उसके बाद जो आपको वर्क परमिट भी है वो भी ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स का। अगर आप रीजनल एरिया में चले जाते हैं तो 3 to 4 ईयर्स का वर्क परमिट भी मिल जाता है। जी जी। तो यूके का ये था कि यूके में आपको फुल वर्किंग राइट्स भी नहीं थे, तो और स्टूडेंट इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो बड़ी स्ट्रगल थी। ठीक है। तो जिस वजह से मेरा यूके का ऑप्शन में नहीं देख रहा था पहले। तो उसके बाद ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया अचानक से जो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो गिरना स्टार्ट हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की जो बैंक स्टेटमेंट है वो कहने राउंड अबाउट 80 लाख पहुँच गई। उनकी GTE एक होती है, वो आपको पहले पास करवानी होती है। उसके लिए आपको 1 साल के फंड्स, 1 साल की यूनिवर्सिटी की फ़ी, 1 साल का लिविंग एक्सपेंस और 1 साल की यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो आपको बैंक अकाउंट में रखनी पड़ती है। और वो GTE पास होती है तो उसके बाद आपका प्रोसीजर आगे चलता है। तो वो फिर बहुत मुश्किल हो रहा था, तो फिर उसको मैंने वाइंड अप करके मैं आया यूके की तरफ आप आए, यूके का प्रोसेस किया और आपने ये फ़ैसला किया कि यूके से मास्टर्स किया जाए। जी, ऑडियंस को बताता चलो, हसन साहब एक फ़िज़ियोथेरापिस्ट है मेरी तरह, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं एक्सरसाइज रिहैबिलिटेशन में। तो ये आए थे लास्ट सितंबर में बैंगर यूनिवर्सिटी में, तो इनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे हम कि कैसा रहा और ये कैसी इन्होंने कौन कौन सी स्ट्रगल से गुजरे, बैंगर यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्या इनके लिए बेहतर रहा या नहीं रहा। ये मैं आपको बताता जो चलूँ कि ये बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन होगी और ये आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आने वाली है, इसलिए आप ज़रूर सुने। मैं आपको अपनी ओपिनियन देता रहता हूँ, मैंने इनको इसलिए इनवाइट किया था ताकि आप लोगों को एक सेकंड पर्सन की ओपिनियन भी मिल सके। जी हसन साहब। बैंगर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वो जो मेन सिटीज़ आप कह लें कि हो गई हमारी मैनचेस्टर हो गई, सबसे करीब आप मैनचेस्टर और लिवरपूल ही देख लें, बाकी लंदन वगैरह तो काफ़ी दूर पड़ जाते हैं। वो भी राउंड अबाउट आप कह लें कि 2.5 आवर यहाँ से दूर पड़ती है हमें। जी जी। तो वर्क की अगर हम बात करें तो बैंगर एक छोटा सा शहर है, इसमें इतना ज़्यादा काम आपको नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ के लोकल भी हैं, इतना बिज़नेस भी नहीं है, आपको जॉब ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। अगर आप किसी मैनचेस्टर या लिवरपूल से अगर आप ट्रैवल करके आना चाहते हैं तो इन सिटी से अगर आप आते हो तो आपको ट्रेन की कॉस्ट ऑलमोस्ट डेली की अराउंड 30 पाउंड पड़ जाती है। जी जी। 30 पाउंड आप डेली का दोगे। और अभी की जो अगर हम देखें सिचुएशन यूके की, तो यूके में अभी जो है एवरेज जो बंदा स्टूडेंट कमा रहा है यहाँ पे, तो वो कह लो कि 60 to 70 पाउंड कमा लेता है, बहुत ज़्यादा अगर कमा रहा है। हाँ, वो भी दौड़ करके, मेहनत करके, स्ट्रगल करके बहुत ज़्यादा। तो ये आपने मैनचेस्टर की बात बताई, तो अभी हम थोड़ा सा ये बैंगर के हवाले से लोगों की एक मसला चल रहा है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, जनाब
के अकोमोडेशन के हवाले से पहले बात कर रहे हैं, लेते हैं जॉब्स तो बाद की बात है। जॉब्स तो अकोमोडेशन अगर हम बैंगर की बात करें तो इस टाइम पे बैंगर में यूके में, अगर बाकी यूके हसन साहब थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। बैंगर की अगर हम बात करें तो बैंगर में इस टाइम अकोमोडेशन जो है बहुत रेट हाई हो गए हुए हैं। पहले जी, जो जी। आज से 1 साल पहले अगर हम देखें बैंगर में 250 की एक स्टूडेंट को अकोमोडेशन कॉस्ट करती थी, 250 पाउंड। हाँ, राउंड अबाउट ये था कि हमारा एवरेज जाता था Including 200 से 300 तक अच्छी अकोमोडेशन मिल जाती थी, इंक्लूडिंग बिल्स। इंक्लूडिंग बिल्स। बिल्कुल, वेरी वेरी राइट। तो अगर हम अभी की बात करें तो आपको 500 पाउंड इंक्लूडिंग बिल्स भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, तो ये जनाब, हाँ 500 600 तक की तो ये बात है कि अगर मिले तो ये, अब आपको बताएंगे इधर अकोमोडेशन मिल ही नहीं रही। तो यही हसन साहब कह रहे थे। बाकी आपको जॉब्स के हवाले से भी इंफॉर्मेशन देंगे हसन साहब। तो इसी वाले से बात करते हैं। हसन साहब, आप बताएंगे बैंगर में अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अभी भी हम हाई स्ट्रीट का चक्कर लगा के आए हैं, उसको भी कोट कीजिएगा और बताइएगा ना ऑडियंस को कि क्या सूरत हाल है। अभी सिचुएशन ये है कि जो सेकंड सेमेस्टर है हमारा, उसमें हमारी क्लासेस हो गई हैं अराउंड 4 क्लासेस इन अ वीक। तो हमें अब, वैसे तो हम मैनचेस्टर में रुके हुए हैं, तो अब 4 दिन वहाँ से आना तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है हमारे लिए, कि मतलब हम जो वीक में कमाएंगे वो तो सारा हमारा ट्रैवल पे चला जाना है। इसलिए हमारी कोशिश थी कि हम यहाँ पे बैंगर 4 दिन रुके तो 4 दिन की जॉब हमारी यहीं पे हो जाए। जी जी। तो 4 दिन की जॉब यहाँ पे अब ढूंढने के लिए हम निकले। तो तकरीबन हम पूरी हाई स्ट्रीट में जिस बंदे के पास गए, उसने यही कहा कि यहाँ पे डेली हमारे पास 7 से 8 स्टूडेंट आते हैं, जॉब का पूछते हैं, चले जाते हैं। तो इस दफ़ा बैंगर यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा लिया है, और वो सारा स्टूडेंट इसी तरह, ना उनको अकोमोडेशन मिल रही हैं, ना उनको जॉब्स प्रॉपर मिल रही हैं। जो लास्ट ईयर आए थे अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं। न्यू आने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इस टाइम पे बहुत मुश्किल है। अगर यूके में किसी ने आना ही है तो वो प्रेफर करे कि वो लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, इनके आसपास किसी यूनिवर्सिटी में ले एडमिशन ले, क्योंकि वहाँ पे अकोमोडेशन आपको मिलना मुश्किल होता है थोड़ा सा, पर मिल जाती है। अच्छा, जॉब्स भी मिल जाती ठीक है। ये तो हो गया जॉब के हवाले से। मैं थोड़ा सा सवालों को फास्ट करूंगा ताकि जो है वीडियो लंबी ना और इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुंचा सकें। तो मुझे ये बताएं, आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, क्या आपको लगता है कि इधर आने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की किसी यूनिवर्सिटी की अच्छी रैंकिंग, किसी यूनिवर्सिटी के कोर्स की अच्छी रैंकिंग, या फिर कोई ऐसी चीज़ें कि हमारा पाकिस्तान होते हैं तो हमारे ज़हन में होता है कि यार, जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आपका भी मैं सुनना चाहूँगा कि देखिए, मुझे लगता था कि बैंगर जनाब कोर्स बहुत अच्छा है, बिलाशुबा इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये मैटर करता है? अगर हम यहाँ यूके पे बात करें तो यूके में ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी जो है, अगर डिग्री हम देखें तो मतलब कि अगर हम वापस पाकिस्तान में अगर हम जाना चाहते हैं तो हम किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लें तो कोई इतना खास मैटर नहीं करेगा कि आप बैंगर से करके आएँ या किसी से भी करके आएँ। तो यहाँ अगर यूके की भी बात करें तो काम, अगर यहाँ पे जॉब के लिए आपके रेफरेंसेस आएंगे, आपके रेफरेंसेस हैं तो वो वही है ना, आपको किसी यूनिवर्सिटी में आपने अच्छा टाइम गुजारा, अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, आपको वो रेफरेंस देता है। उनके हसन साहब के कहने का मतलब ये है कि रेफरेंसेस कोई पाकिस्तान वाला सिस्टम सिफारिश नहीं, रेफरेंसेस मतलब कि आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपका प्रोफेसर आपको जानता है, वो आपको रिकमेंडेशन देता है, आपके लिए रेफरेंस लिखता है कि ये कैसा स्टूडेंट था और ये कैसा प्रोफेशनल है और कैसे इसके स्किल्स हैं उसके बारे में बात कर देता है, अच्छी ईमेल लिख देता है। तो ये चीज़ें इधर काम आती हैं। तो हसन साहब, कोई और बात आप ऐड करना चाहें इसमें? स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स के आने वालों के लिए मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि देखिए, नए स्टूडेंट जो आते हैं उनके बड़े ख्वाब होते हैं कि आते साथ हम दुनिया बदल देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनके लिए कोई एक ऐसी एडवाइस करेंगे ताकि वो उनकी थोड़ी थिंकिंग लेवल बढ़ जाए, वो एक्सपैंड हो जाए, कि वो इतनी एक्सपेक्टेशंस इधर ना लगा के आएँ कि वो हर्ट हों। हमारा असल में वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि स्टूडेंट डीमोटिवेट हो या यूके में हाँ जी। आए ही ना। यूके में ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही नहीं, यूके में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, जॉब्स भी आपको मिल जाती हैं, अकोमोडेशन के भी मसले आपको सॉल्व हो जाते हैं। पर सबसे बड़ा ये है कि आपने अपना जो है वो काम करना है इसके ऊपर, कंसल्टेंट्स की बातों पे नहीं रहना सर, क्योंकि हाँ जी। कंसल्टेंट ने अपने जो है एडमिशन जो उनको टारगेट होता है वो उन्होंने सेल करने। जी जी, वो एज ए मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहे हैं, वो अपनी पे ले रहे हैं। आपने अपनी रिसर्च करनी है, फिर आपने डिसीजन लेना है, आपने किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। अगर तो आपका एक सेशन मिस हो रहा है, अगर आप नेक्स्ट सेशन में जा रहे हैं, कि मतलब अगर आप सितंबर में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको अभी प्रॉपर आइडिया नहीं है कि मैंने जाके क्या करना है, बेटर है कि आप
जनवरी इनटेक की तरफ चले जाओ। हाँ जी, और ये बात आपने बहुत अच्छी की। इस बारे में मैं भी बताता हूँ आपको कि मैंने 3 इनटेक्स छोड़ी क्योंकि सर्कमस्टांसिस ऐसे थे मेरी डिग्री के बाद। जैसे कि हसन की भी डिग्री मेरे साथ ही कंप्लीट हुई थी, उसके बाद फौरी कोविड आ गया, उसकी वजह से हम स्केयर हो गए कि दुनिया के हालात किस तरफ जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक सेशन और मिस हुआ, फिर उसके बाद आए, फिर भी अभी मैं कहूँगा कि जो यूके के स्टूडेंट्स हैं उसमें बैंगर वाले जो हैं वो टफेस्ट इन्वायरमेंट में सर्कमस्टांसिस में सर्वाइव कर रहे हैं। तो हम आपको डीमोटिवेट नहीं करेंगे, हम यही कहते हैं कि मेंटली प्रिपेयर्ड होके आएँ और ये है कि एक्सपेक्टेशंस बड़ी ना करें। और ये मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि देखें, आप लोग जब प्रिपेयर होके आएंगे, मेंटली प्रिपेयर होके आएंगे, आपको पता होगा कि यार मेरा विजन क्या है। आप एक बंदा है ना, उससे पता है कि मैंने गुजरांवाला से लाहौर जाना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि गुजरांवाला से लाहौर जाना है, उसे पता है कि राइट बस कौन सी है, वो उसमें बैठेगा फिर पहुँचेगा। अगर आपको पता ही नहीं है किधर जाना है तो आप भटकते रहेंगे। इसी के साथ ही वीडियो को हम एंड करते हैं और मैं हसन साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने काफ़ी अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन दी। ये वेरी यूज़फुल वीडियो होगी अब तक के लिए और नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्प करेगी, इसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।